अजमेर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करीब 270 करोड़ रुपए की लागत से बनी एलिवेटेड रोड लगातार सवालों के घेरे में है। महावीर सर्कल के पास सर्विस लेन धंसने के मामले की जांच अब MNIT जयपुर की विशेषज्ञ टीम कर रही है। टीम ने गुरुवार को मौके पर पहुंचकर JCB से खुदाई कर मृदा की स्थिति का जायजा लिया। इंजीनियर ने बताया कि मिट्टी की गुणवत्ता से समस्या जुड़ी हुई लग रही है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष रिपोर्ट आने के बाद ही दिया जाएगा। रिपोर्ट 7 से 15 दिनों में जारी होने की उम्मीद है। टीम ने निर्माण एजेंसी RSRDC से ब्रिज संबंधी तकनीकी जानकारी ली है। जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। बता दें कि 3 जुलाई को सड़क धंसने के बाद से ही महावीर सर्कल के पास एलिवेटेड रोड का एक हिस्सा बंद है। RSRDC ने मरम्मत तो कर दी, लेकिन ट्रैफिक अब तक शुरू नहीं हुआ है। यह मामला अदालत में भी लंबित है। MNIT ने पहले ही लेजर सेंसर कैमरा, जियोफिजिकल टेस्ट और डिफॉर्मेशन टेस्ट कराने को कहा था, लेकिन यह जांच अब जाकर शुरू हुई है। 4 सितंबर को हुई बैठक में टोटल स्टेशन सर्वे, GPR और MASW टेस्ट पर सहमति बनी थी, जो अब अमल में लाए जा रहे हैं। वहीं एलिवेटेड रोड बंद होने से महावीर सर्कल और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक का दबाव और जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग अब स्मार्ट सिटी परियोजना की गुणवत्ता और जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ जी सर, आज किस तरह का एलिवेटेड चल रहा और क्या दिक्कत है? हम लोग अभी जो टेस्ट हमने पिछली मीटिंग में डिसाइड किए थे, 2 टेस्ट डिसाइड किए थे। MASW जिसको कहते हैं मल्टी चैनल एनालिसिस सरफेस वेव्स, और दूसरा है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। वो 2 टेस्ट हमने आज शुरू किए हैं। टेस्ट की रिपोर्ट जब डेटा एनालिसिस होगा तो रिपोर्ट आएगी। उसके अलावा उसको ये पुख्ता करने के लिए कि वो इनडायरेक्ट मेथड से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक्चुअल में साइट कंडीशन को टैली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमने एक JCB भी बुलाई है, तो एक करीबन 6 फीट बाई 6 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा एक पिट हम खुदवा रहे हैं। और वस्तु स्थिति जब खुदने के बाद आपको खुद को भी समझ रही है। हम लोग की लास्ट विज़िट 18 जुलाई को थी। हम लोग टेक्निकल टीम की पार्ट से हैं, तो हम लोग का वर्क था कि हम टेक्निकली एडवाइज़ करें कि किस वजह से यहाँ अप्रोच रोड में सेटलमेंट हुए हैं और मिट्टी डिसलोकेट हुई है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कुछ टेस्ट रिकमेंड किए थे। जियोफिजिकल टेस्ट था, उसमें GPR है, और दूसरा अभी हम ओपन एक्सकेवेशन से डिफरेंट लेयर्स देखना चाह रहे हैं कि किस लेवल पे यहाँ कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आई है। तो अभी टेस्ट चल रहा है। उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को देख के हम लोग बता पाएंगे कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरह से हम रेमेडियल मेजर्स इसको दे सकते हैं। जियो टेस्ट जो आपने करवाए हैं उनका कब कितने दिन में रिजल्ट आता है? उसका रिज़ल्ट 1 वीक में एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा। अभी हम लोग को सबसे बड़ा जो यहाँ पे लग रहा है कि इसका जो फिल्टर मीडिया है जियो सिंथेटिक, उसकी क्वालिटी पुअर हो सकती है। बाकी लेयर्स दिख रही हैं, उनका जो अभी सिचुएशन दिख रहा है वो ठीक दिख रहा है, उसमें कोई उतना प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। क्या चीज़ है? जियो सिंथेटिक एक फिल्टर मीडिया होता है जो वीप होल्स में सॉयल को, फाइन पार्टिकल्स को माइग्रेट होने से रोकता है। यदि सॉयल वीप होल के थ्रू वॉश होती है तो वो फर्दर क्रैक्स को एक पाथ देता है, जिससे कि सेटलमेंट होने की चांसेस रहते हैं। अपन ये कह सकते हैं कि जो होल्स हैं, मैम होल्स को खोला नहीं है, जो होल्स पैक करे हुए हैं उनको अभी तक नहीं खोला गया है क्या? वो होल्स को अथॉरिटी ने इसलिए पैक किया होगा ताकि वो चाह रहे होंगे कि जो मिट्टी डिसलोकेट हुई है वो फर्दर डिसलोकेट नहीं हो, इसलिए उन्होंने उसको पैक किया होगा। लेकिन वो एक रिकमेंडेड सॉल्यूशन नहीं है। यदि हम उसको पैक करते हैं तो अंदर की सॉयल और पानी आने से और ज़्यादा लूज़ हो सकती है। तो प्रॉपर सॉल्यूशन यही रहेगा। अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम इसका फाइनल रिकमेंडेशन दे पाएंगे, बट अभी तो यही है इस लेवल पे। बाकी लेयर्स ठीक दिख रही हैं। जो फिल्टर मीडिया है जियो सिंथेटिक्स, उसका इशू अभी नज़र आ रहा है ओपन एक्सकेवेशन से। फाइनली कब तक मतलब ओपन हो सकती है? ये तो हम लोग नहीं बताएंगे, हम नहीं बता सकते। मतलब हमारी के थ्रू गड्ढा भी खुदवाया, मैम क्या देखना चाहते हैं गड्ढा? हम ओपन एक्सकेवेशन से जो डिफरेंट लेयर्स हैं अप्रोच रोड की, उनकी थिकनेस, उनकी क्वालिटी देखना चाह रहे थे, तो वो अभी ओपन एक्सकेवेशन से ठीक दिख रही है। लेकिन फिल्टर मीडिया अभी देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसे निकलती है, वो भी हमें चेक करना है। मैम क्या मानते हैं डामरीकरण के नीचे जो मिट्टी गिट्टी जो डाली हुई है मैम किस स्तर की? वो तो अभी ठीक दिख रहा है, और बाकी हम फुल इन्वेस्टिगेशन करके, टेस्ट करके ही किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। शहरवासियों के लिए अभी डेट तय करिए कि किस तरह? नहीं, अभी तो जस्ट हम लोग जो जियोफिजिकल टेस्ट आज कंपनी कर रही है उसको देखने के लिए हम लोग आए थे। कितने दिन में रिपोर्ट आएगी? ये हम लोग नहीं कह सकते, ये तो RSRDC ने जिसको काम दिया है वही लोग बता सकते हैं कि वो कितने दिन में टेस्ट देंगे।
आपका इंट्रोडक्शन। मैं MNIT जयपुर से फैकल्टी हूँ, नेहा श्रीवास्तव, और मेरा जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो जियो टेक्निकल है। सैमसंग ने एक बार फिर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन सैमसंग A06 5G, जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें, और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुनें, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।